के लिए शरणभूत वस्तु सदा हमारे साथ रही, फिर भी हम सुखी नहीं हो सके। कारण कि हमको खुली इंद्रियां मिली और हम खुली इंद्रियों से शरण बाहर ढूंढते रहे। मार्ग कितना कि इंद्रियों को बंद रखने जितना, उसमें भी केवल नेत्रों को बंद कर लेते हैं और अन्य इंद्रियों से जानने का अभिप्राय नहीं रखते, तो फिर हमको शरणभूत वस्तु जो सदा से हमारे पास है वो उपलब्ध हो जाती है और हम अशरण नहीं रहते, शरण पा जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अब वो शरणभूत वस्तु का आश्रय मौन रूप से होता है, उसमें न कुछ बोलना होता है न कुछ सुनना होता है, बस शरणभूत वस्तु का स्वतः ही आश्रय होता है, स्वतः ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। दुर्भाग्य तो इतना ही है कि हमें खुली इंद्रियां मिली है और हमको ये देशना नहीं मिली कि इंद्रियों को बंद रखना है, और मिली है तो हमने उसका आचरण नहीं किया। बिना आचरण के ज्ञान का कोई फल नहीं है। देशना का विस्तार नहीं है, हमें तो नाम ही जैन मिला है और परमात्मा जिनेंद्र है। तो व्यवहार तो सब ठीक ही है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। आदर्श का नाम जिनेंद्र है और हमारा नाम जैन है, तो भी हम इंद्रियों को बंद नहीं करते, उस शरण बाहर ढूंढते हैं। देव शास्त्र गुरु में, पंच परमेष्टियों में, तीर्थों में, मंदिरों में, प्रतिमाओं में, गुरुओं में, शास्त्रों में कहीं शरण नहीं मिलती है। तो शरणभूत वस्तु तो बंद इंद्रियों से मिलती है। मार्ग का उपदेश अत्यंत संक्षिप्त है। हम बहुत मार्ग को सुनना चाहते हैं, मार्ग सुनने रूप ही नहीं है ना। सुनना तो है एकदम इतना सा कि इंद्रियों को बंद रखना, वही इंद्रिय जय है। उसके प्रतिपक्ष उल्टा सुन रहे हैं कि ज्ञान हमारा स्वभाव है। ज्ञान इंद्रियों से ही होता है और कोई तरीका नहीं है ज्ञान करने का, पर इंद्रियों से जानना ही हमारा स्वभाव हो गया। और मार्ग क्या था? इंद्रियों को बंद रखना। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सूरज पूरब में है और हम पश्चिम में देख रहे हैं। सूरज पूरब में उगा हुआ है और हमारी पीठ है हमारे मुख है पश्चिम की ओर। वहां तो पलटना पड़ता है सूरज को देखने के लिए, यहाँ वास्तव में पलटना भी नहीं पड़ता। सूरज की ओर ही मुख है लेकिन आंखें बंद है। सूरज दिखाई पड़े वो तो उदाहरण दूसरा है, पर अपना क्या है कि वस्तु अपने समक्ष ही है, आप ही है, लेकिन उसको पाने का तरीका इंद्रियों को बंद रखना है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, जानना है। हम देखते हैं कि जिनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता वे भी अपनी आंखें खुली रखते हैं। क्यों भाई? संस्कार है। आंखें बंद रखने में चलती धारा से एक विपरीत कार्य है। आंखें खुली मिली है, बंद कैसे करें? आदत ही खुली रखने की है, संस्कार ही खुली रखने का है, और खुली इंद्रियों से मार्ग बनता नहीं है, क्योंकि फिर सब भ्रम पैदा होता है। जैसे ज्ञान नहीं हुआ, वस्तु मिल गई। ज्ञान होने का मतलब ही जैसे वस्तु पा गई, हुआ वस्तु मिली नहीं थी, ज्ञान नहीं ये आकार बन रूप बदला था, ज्ञान गे बन गया। जैसे
ज्ञान में ज्ञेय की रचना क्या हुई? ज्ञान ने जाना कि जैसे ज्ञान वस्तु बन गया, हम वस्तु को पा गए। पाना ही एकत्व होता है और पाने का तरीका नहीं, कोई विभिन्न नहीं पड़ा रही तो क्या। मान लो हम ज्ञेय और ज्ञान में अंतर को समाप्त कर दिया, ज्ञान ज्ञेय हो गया और ज्ञेय ज्ञान हो गया। दर्पण में मोर क्या हुआ कि जैसे मोर ही है, चिड़िया बैठती है दर्पण पर, वो दर्पण है, वो क्या समझते चिड़िया बैठी है और चोंच मारती है चिड़िया को, लहूलुहान हो जाती है, लेकिन ये समझ नहीं आती भाई चिड़िया नहीं है, दर्पण है ये। शेर है, कुएं में भीतर झांकता है तो एक शेर दिखाई देता है, शेर नहीं है, पानी है, उसको भ्रम क्या होता है, शेर है। और उसको ये स्वीकार नहीं कि वन का राजा तो मैं हूँ, दूसरा शेर कैसे रह सकता है यहाँ पर, तो मारने के लिए छलांग लगा देता है। और क्या होता है, शेर तो नहीं मिलता है, मर जाता है। ठीक ऐसी ही हमारी स्थिति है। ज्ञान ने ज्ञेय का रचना की, हमने सोचा कि वस्तु हमको मिल गई, उसको पकड़ना चाहते, और वो पकड़ में आती नहीं है, क्योंकि वस्तु तो परे है, जरा से इधर तो हिलते हैं वो ज्ञेयाकार नष्ट हो जाता है। वस्तु चली जाए, हम इधर उधर हो जाए तो ज्ञेय तो हाथ से छूट जाता है, उपलब्धि नहीं होती है और खाली के खाली रह जाते हैं। बहुत बड़ा भ्रम है ज्ञान का, सारा भ्रम है वो इंद्रिय ज्ञान से उपजा है, कोई मोह से नहीं उपजा है, राग द्वेष से नहीं उपजा है। ये तो उल्टी पढ़ाई पड़ी है, मोह दुख की खान है, राग द्वेष दुख की खान है। राग द्वेष दुख की खान नहीं है, मोह राग द्वेष दुख की खान। मैं ज्ञाता हूँ और मोह राग द्वेष दुख की खान है। अरे भाई तुम ज्ञाता हो, यही दुख की खान है। तुम आनंद भोजी थे, स्वयं अपने आनंद को भोगने वाले थे, तुम आनंद थे और भोगने वाले भी तुम ही थे, लेकिन तुम ज्ञाता बन गए, ज्ञायक बन गए, जाननहार बन गए। जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा उनको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो मेरे को है जो मैं शास्त्रों को बहुत पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा। हम इतने लोगों से कुछ लोग हैं जो कि शास्त्र को पी रहे थे, बाकी तो जिंदगी जी रहे थे, हम शास्त्रों को पी रहे थे, रट लिया था जवान पर। और आज भी कुछ लोग इस बात को छोड़ नहीं पा रहे हैं कि जानना तो होगा, राग द्वेष मोह मत करो। इंद्रियां तो खुली रहेंगी, बंद होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। कहने को तो कहो आंख बंद करो, पर नहीं, आंख तो जानना तो होगा, देखना तो है। ऐसी स्थिति है कि जीव को आंखों को बंद करने में बहुत दिक्कत हो रही है, जानना बंद करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जानना बंद करते ही, जानने में सब प्रकार का जानना ले लेना, तो आप अपने में होते हो और आपको सुख का संचार होने लगता है। आप अपने को पा जाते हो, माने सुख को पा जाते हो, आप सुख ही तो हो। आप ज्ञान मात्र नहीं थे, आप सुख मात्र थे। और यहाँ सुख मात्र माना तो आप सुखी हो जाते हो। सुख की आश्रयभूत वस्तु को कौन छोड़ेगा बताओ। हम सुख चाहते हैं और अपनी मूर्त सुख मूर्ति है तो कौन उससे ध्यान हटाएगा। एक ही काम रह गया कि सुख मूर्ति से जुड़े रहना, और वह तभी संभव है कि हम इंद्रियों को बंद रखें। इंद्रियां खुली रहेगी तो सुख मूर्ति से नहीं जुड़ पाएंगे। तो दृष्टि परिवर्तन में दो बातें हो जाती है, इंद्रियां बंद हो जाती है और अंतर चक्षु खुल जाती है, मानी शरीर में सुख का भोग होने लग जाता है। सुख का अनुभव को अंतर चक्षु कहते हैं, उसको भी चक्षु नाम दे दिया, सुख को भी चक्षु नाम दे दिया। तुलना करने की आदत है ना, ज्ञान में सदैव तुलना होती है, ये अनेक होते हैं उनमें तुलना करने लगते हैं। तो हम जो है बाहर भीतर ऐसे दो तुलना करते हैं, बहिर्चक्षु अंतरचक्षु ऐसी तुलना करते हैं।
जबकि भीतर जैसा कुछ होता नहीं है, आप ही होते हो। आप अपने भीतर जाओगे क्या? आप हो, आप अंतर्चक्षु नहीं है, वहाँ स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन चक्षु लगा दे, स्वसंवेदन ज्ञान लगा देते, क्योंकि इतना ज्ञान का आग्रह रहा है, मुख का इतना आश्रय रहा है, उपयोग शब्द का इतना आश्रय रहा है, उपयोग को तो इतना पकड़ा है, उपयोग में उपयोग है। भला आदमी क्या यार, कैसी भाषा बोलते हो आप? उपयोग में उपयोग, अब हम अर्थ लगाते रहे, जिंदगी भर यही ताकत लगाते रहे, कौन से उपयोग में कौन सा उपयोग है? आपने तो कह दिया बड़े आराम से, उपयोग में उपयोग है। हमारे जान को तो मुसीबत हो गई, परिभाषा ही करते रहे कौन से उपयोग में कौन सा उपयोग है। उन्होंने तो साहित्यिक भाषा लिख दी, मरना तो हमारा हो गया। कौन से उपयोग में कौन सा उपयोग है, किस उपयोग में उपयोग है, कौन किस अर्थ, किस शब्द का क्या अर्थ लगाएं, कौन सा उपयोग उपयोग और कौन सा उपयोग, दो उपयोग है क्या? सब एक द्रव्य एक पर्याय है, तो सीधे सीधे बोलो ना, एक पहले क्यों बुझाते हो? तुम शास्त्र लिखते हो कि पहले बुझाते हो? हमारे लिए कष्ट पैदा करते हो कि मार्ग को सरल करते हो? निंदा की बात नहीं करता हूँ मैं, तो मेरी तकलीफ की बात करता हूँ, अंतर पीड़ा की बात करता हूँ। क्योंकि हमने तो शास्त्र को पीने की कोशिश की थी, उस पीने में आकुलता तो हुई थी, बहुत दिमाग पर जोर लगाना पड़ता था, और मार्ग दिमाग से प्राप्त नहीं होता, दिमाग को बंद करके प्राप्त होता है। जब हम कुछ भी सोचते नहीं है, कुछ भी देखते नहीं है, तो शरणभूत वस्तु मिलती है, और हमको तो उलझाती है ज्ञान में ही, अर्थ करने में ही। कितने कितने एक एक गाथा में बोल हो गए, कितनी शक्तियों के बोल हो गए, कितने नयों के बोल हो गए, कितने नयों के भेद हो गए। जिंदगी भर यही कसरत ही करते रहे ज्ञान की। ध्यान में भी अंगों का नाम लेते हैं तो परेशानी होती है, आखिर विकल्प होता है, भेद पड़ जाता है। पर ये भी एक प्राथमिक स्थिति है, जब अपने शरीर के हम विभाग करते हैं, वो विभाग भी दुख देता है। अंगों का नाम लेते हैं तो लगता है आपको भी अटपटा सा लगता है, क्या कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। मजबूरी है, हमें तो सुख चाहिए था जो इन अंगुलियों पर आने से मिलता है, पर सीधे अंगुलियों पे आ ही नहीं पा रहे, तो क्या करें, कमजोर बहुत हो गए हैं, बहुत बाहर देख देखते बहुत कमजोर हो गए हैं। अपने पर आने के लिए भी विकल्प करना पड़ रहा है। नाभि, हृदय, मस्तक, नेत्र, द्वंद्व, श्रवण युगले, नासाग्रे च ललाटे। क्या करें, इतना उलझ गए हैं बाहर में कि भीतर माने अपने में रहने के लिए भी हमको विकल्प करना पड़ रहा है। झुंझलाहट है, मानो या ना मानो झुंझलाहट है। मार्ग तो सुगम है, सुख स्वभाव है, इतना झंझट क्यों? वस्तु सुख हमारी है, तो उसको पाने के लिए इतना इतना मेहनत करनी पड़ती है। मिश्री को मिठास पाने के लिए उठक बैठक करनी पड़ेगी। हम तो उठक बैठक करते ही है ना सुख पाने के लिए, व्यायाम करो, आसन करो। स्वभाव को पाने के लिए, अपनी निधि को पाने के लिए इतना कितना खींचतान करना पड़ती है। प्राणायाम करो, श्वास को देखो, पेट को हिलते भीतर बाहर आते देखो, थोड़ा स्ट्रेच करो शरीर को, फिर रिलैक्स करो, नाचो, फिर ठहर जाओ। कितना कितना, कोई कहेगा कि भ्रूमध्य पर रोशनी देखो, कोई कहेगा किसी तस्वीर को देखो, भगवान से आंखें मिलाओ, भगवान की मूर्त को एकटक देखो, कितना कुछ होगा। तुम बाहर नहीं देखते हो, देखने का अभिप्राय खत्म हो गया, मूर्त में शरण नहीं है, मूर्त का प्रतिबिंब पड़ता है, धोखा खा जाते हो। शेर की तरह, चिड़िया की तरह कब तक धोखा खाओगे? सीधा सरल मार्ग को सरल ही रहने दो। इंद्रिय द्वारों को बंद करते हो तो आप अपने में होते हो, ऐसा नहीं केवल बंद ही करते हो, बंद करके आप स्वतः ही अपने में होते हो। जलेबी चाशनी में डूब जाती है तो मीठी हो जाती है, वो तो दो चीजें हैं। यहाँ आप में होते हो, आप ही होते हो। आप में होते हो तो व्यवहार हो गया, आप होते हो बस, आप सुख मूर्ति होते हो।
आपको सुख का भोग होता है, केवल सुख का भोग होता है। वही परमात्म दशा है। परमात्म दशा कितनी दूर है, बस इंद्रियों को बंद करने जितनी दूर है। जिनेन्द्र नाम ही बोल रहा है, इंद्रियों को बंद किया था और क्या किया था उन्होंने, तो परमात्मा हो गए। पहले पढ़ाई तो इतनी ज्यादा अब हो गई, पहले कहाँ लोग इतना पढ़ते थे। इतना पढ़ना बहुत कमाना ऐसा अनुराग नहीं हुआ करता था। सहज कषाय की तीव्रता नहीं हुआ करती थी। 2 टाइम का खाना मिल गया पर्याप्त है। आज के खाने की व्यवस्था हो गई तो कल की चिंता नहीं करते थे। रात को तो कोई दुकानदार दुकान खोलता ही नहीं था, दिन में ही व्यवसाय होता था। अब तो रात्रि दिन जैसी हो गई है, क्योंकि दिखना चाहिए पदार्थ हमको। अंधेरा है तो कभी भी देखेंगे, हम उजाला करके देखेंगे, क्योंकि पदार्थों में सुख लगता है। और है सुख है नहीं, जानना भी कथन मात्र है, क्योंकि जानने में वस्तु ये है कहाँ। एक धोखा है, जानना भी एक धोखा ही है। तुमने अपना रूप बदला है, कुछ जाना ना कुछ नहीं है। तुमने अपने चेहरे पर एक ज्ञान की कालुष लगाई है, इंद्रिय ज्ञान की कालुष लगाई है। पदार्थों को जानने की तुमने एक कालुष अपने चेहरे पर पोती है, जिससे तुम्हारा सुंदर सा चेहरा खराब हो गया है, मैला हो गया है, मलिन हो गया, दुखद हो गया। शब्द रहित तो होना है। ठीक है, ध्यान सत्र चला रहे हैं तो हम अंगों का नाम लेते हैं। बोलने वाला तो खरे कर अंगों पर ध्यान लाके ही बोल रहा है। मुसीबत तो सुनने वालों की है कि वो कितना बोलने वाले के साथ रह पाते हैं। सब अपने अपने कलेजे पर हाथ लगा के देखें। जिस अंग का नाम लिया जा रहा है, आप उस अंग का एहसास करते हैं या किसी अन्य अंग का एहसास करते हैं, या केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। स्वतः ही हमको अपने अंगों पर स्थिति बने। जब हम बाहर देखना बंद कर देते हैं तो आंखें बंद करते ही मार्ग हो जाता है, मार्ग फल आ जाता है, सुख हो जाता है। गंभीरता चाहिए, अंधानुकरण नहीं चाहिए, ज्यादा लीपापोती नहीं चाहिए। पर की भक्ति की कोई मर्यादा होती है, क्योंकि मार्ग पर की भक्ति रूप नहीं है। मार्ग तो स्वयं की भक्ति रूप है, क्योंकि सुख स्वयं ने देना है, दूसरे ने नहीं देना है। दूसरा देता हो तो दूसरे की भक्ति करना योग्य है, पर दूसरा तो हमसे भिन्न नहीं रहता है, उसके साथ कभी हम एकाकार हो ही नहीं सकते। दूसरे का हमारे में प्रवेश वर्जित है, नहीं तो अस्तित्व हमारा नाश को प्राप्त होता है। धन मिल जाए हमको तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाए, हम धन बन जाएंगे। धन तो पृथक ही रहता है, हमको भ्रम रहता है कि धन मिल गया और धन से सुख होगा। कमजोरी सिर पर चढ़कर बैठ गई है, कमजोरी नहीं रह गई, हम खुद मतलब बल का जैसे अभाव ही हो गया है। जो बल मिला है हमको खाने पीने से, इसलिए मिला है कि हम इंद्रिय द्वारों को बंद कर सके। इंद्रियां भी मिली इसलिए कि हम ये समझ सकें कि भाई इंद्रियों को बंद करना है। कान मिले, आंखें मिली, यही देखने जानने बुद्धि मिली समझने के लिए कि हम स्वयं सुख के बने, ज्ञान के धोखे में नहीं आए। फिर भी ज्ञान करते हैं तो ये जानना है कि ज्ञान नहीं करना है तो सुख होना है। ज्ञान नहीं करने से स्वतः सुख होता है। सूरज के आगे बादल नहीं हो तो प्रकाश होता है। तो ज्ञान है वो सुखावरण नाम का कर्म है। ज्ञान पर किसी ने आवरण नहीं डाला है, ज्ञान ने सुख पर आवरण डाला है। ज्ञान पर आवरण हो तो मोक्ष हो जाए, ज्ञान ने सुख पर आवरण कर दिया। उसने स्व संवेदन को रोक दिया, क्योंकि ज्ञान के साथ दर्शन नहीं होता है। ज्ञान ने दर्शन को मजबूती से रोका है।
दोनों साथ हो ही नहीं सकते। वो खड़ा है तो दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, संसार है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष है तो ज्ञान नहीं है। हम तो केवल ज्ञान खड़ा करते हैं मोक्ष में। मोक्ष का स्वरूप ही है कि उसने ज्ञान का पूरी तरह अभाव करके उत्पन्न हुआ है वो। नहीं, बोधि तो रहेगी, चेतन तो है। चेतना कायम गायब थोड़ी जाएगी। और चेतना का अर्थ ज्ञान किसने कर दिया? किस मूर्ख ने चेतना को ज्ञान स्वरूप का ज्ञान, चेतना का अर्थ ज्ञान कर दिया था? चेतता है मन सुख का अनुभव करता है। चेतता है मन अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। उसको ऐसे ही समझ आ रहा है कि चेतन का अर्थ ज्ञान होता है, क्योंकि वो जन्म से ही ज्ञान वाला हुआ है, खुले इंद्रियों वाला हुआ है। और बंद इंद्रियों को बंद करना बस शब्दों ही शब्दों तक है, अंदर प्रवेश नहीं करती है बात। अंदर प्रवेश कर जाए तो बात बन जाती है। हम लोग अभ्यास करते करते इतना समय हो गया है कि अब बोलना सुनना जैसे अब कठिन लगने लग गया। मामला बोलने सुनने का नहीं रहा। अभ्यास करते करते बहुत समय बीत गया है। अब बोलना सुनना वाजिब नहीं लगता है। अब काम करने का समय है। समझ कर समझते कब तक समझते रहना? आचरण है कि आचरण है? शब्दातीत होना है कि नहीं शब्द होना है? मौन होना है कि नहीं होना है? सुनना बंद होता है तो मौन शुरू होता है। सुनते रहे मौन नहीं हो, मौन हो जाए संभव नहीं है। जो सुनता है वो बोलता है। अभी नहीं बोलता, बाद में बोलता है। सुनना बोलने के तो आपस में एक पैक्ट हो रहा है। सुनोगे तो बोलोगे, बोलोगे तो सुनोगे। जो बहरा है वो नहीं बोलता है। जन्मजात बहरा वो नहीं बोलेगा। जो जन्मजात ज्ञान रहित होते तो मोक्ष में होते। कोई क्रिया नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता। पर हम तो पैदा ही उल्टे हुए हैं ना। इंद्रियां खुले ही साथ पैदा हुई। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, खुली आंखों से आता है। मतलब इंद्रियां अनादि से खुली हैं, और कितने समय तक खुली रहेगी उतने समय तक संसार रहेगा। मोक्ष चाहते हैं लेकिन इंद्रियां खुली रखना चाहते हैं। ज्ञाता तो बने रहना चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं। वही हैव द केक एंड ईट इट टू। इंद्रियां भी खुली रह जाए, मोक्ष भी हो जाए, दो विरोधी काम कैसे हो जाए? पूरब भी चल रहे हैं, पश्चिम भी चल रहे हैं, सुपर प्रकाशक हो जाए। यार जिनवाणी का पढ़ना हमारे लिए अब दान नहीं रहा। जितना जरूरी था उतना तो हमारे कंठ में आया हुआ है। अब उसको दोहराने की जरूरत भी नहीं है। समय थोड़ा है और हमने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। ज्ञान क्रियाकांड को मजबूती से बंद कर देना पड़ेगा, पूरी दृढ़ता के साथ। दुनिया क्या कहेगी परवाह नहीं करना। झूठे क्रियाकांड को जितना जल्दी बंद कर दिया जाए उतना हमारे हित में है, क्योंकि हमें इंद्रिय ज्ञान भी नहीं करना है और क्रिया भी नहीं करनी है। अपने में मगन रहना है, अकंप रहना है, शरण को छोड़ना नहीं है। हमारी मूर्त है वो शरणभूत है, उसमें एकाकार रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। नहीं दुख में जा पड़ेंगे। इंद्रियों को खोलना नहीं है। खुलेंगी जी, खुलेंगी जी। पहले ही तुम नपुंसक की आवाज बोलते हो तो क्या काम कर सकते हो? पहले अपनी शक्ति को संभालो। आई कैन, मैं इंद्रिय जय कर सकता हूँ, तो कर लेगा वो। रोता जाएगा तो मरे की खबर लाएगा ना वो तो। पहले ही रो रहा है कि ज्ञान तो होगा, क्रिया तो होगी। ऐसे लोगों से बात करने से भी कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं है। जो नपुंसक की भाषा बोलते हैं उनसे क्या फायदा बात करने का। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।